हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने आज फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने विमीय विश्लेषण विधि जो है उसके उपयोग बता रहे थे, विमीय समीकरणों के उपयोग। तो हमने वहाँ पे फर्स्ट किया था विमीय समांगता का सिद्धांत, और आज हम उसमें दूसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं मात्रकों का रूपांतरण। माना कोई पद्धति हमारी, किसी भी पद्धति में हमें मात्रक है तो हमें क्या करना है, एक मात्रक पद्धति से उसको दूसरी मात्रक पद्धति में हमें क्या करना है, चेंज करना है। अब माना कोई एक हमारे पास जो मात्रक है वो कितना है आपका, किसी का मात्रक u है और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है आपकी n है। तो ये जो n है ये क्या होगा, इसके 1 इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है n u के। अब आपको पता है जैसे ही हम इन दोनों की क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों को हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर n u इक्वल्स टू हम ले सकते हैं क्या, एक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या लेके चल रहे हैं, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, नामांकन संख्या जो है, कोई मात्रक किसी पद्धति में क्या दे रखा है, हमें u दे रखा है। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, n जो है वो उस मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पे n u जैसे हम लेके चलते हैं तो बराबर आता है हमारा नियतांक। अब हमें क्या लेके चलना है, किसी एक पद्धति में, सपोज करो किसी एक पद्धति में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी n1 है और उस पद्धति में मात्रक हमारा u1 है। तो यहाँ पर उस पद्धति में जो मान है कुल मिला के वो एक जैसा रहता है। तो ये हमने क्या लिया, एक पद्धति में यहाँ पे क्या हो गया इसका मान। ऐसे ही अब अगर हमारी कोई भी वस्तु जैसे 100 ग्राम है तो उसका वजन तो हमारा 100 ग्राम में रहेगा। अगर हम उसको किलोग्राम में लेते हैं तो क्या करना है, किलोग्राम में उसमें पॉइंट में आ जाएगा उसका मान, क्योंकि किलोग्राम क्या होता है, जो 100 ग्राम है वो क्या है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और ऐसे इसका मतलब क्या, वो 10वां पार्ट हो जाता है, तो पॉइंट में 0.100 करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरह से एक मात्रक पद्धति में हमारा मान क्या है, n1 क्या है उसकी संख्या है और u1 क्या है उसका मात्रक है। तो ऐसे ही दूसरी पद्धति में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे किलोग्राम को किलोग्राम में, जैसे 1 किलोग्राम है तो ग्राम में कितना लिखते हैं, 1000। तो n क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे उसको, 1000 ग्राम। ऐसे उसका मात्रक क्या आएगा, u2 है। अब दोनों क्या है एक दूसरे के, अब दोनों की अगर तुलना करें, ये q और ये भी q, तो समीकरण 1 व 2 से अगर मैं तुलना करता हूँ समीकरण 1 व 2 से, और जब समीकरण हम 1 और 2 से लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में जो n1 u1 है वो बराबर होगा किसके, n2 u2 के। अब यहाँ पे जो u1 u2 है उनके हम मात्रक लिखते हैं विमाओं के रूप में। माना इसमें, माना जो u1 है, u1 की वैल्यू क्या है आपकी, m1 mlt, यहाँ पे m1 l1 t1, और इनकी पावर लेते हैं क्या, a b c। अब जो u2 है उसमें क्या लेके चलते हैं, इसमें m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे t2 की पावर c। अब देखिए ये क्या है, a b c क्या होती है, यहाँ पे विमाएँ होती हैं, और mlt क्या है, यहाँ पे मास, लेंथ, और ये आपका समय को यहाँ पे दर्शाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें इनकी वैल्यू को डायरेक्ट रखते हैं u1 u2 को। तो यहाँ से n1 और यहाँ पे क्या बना, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर कितना, c। तो यहाँ पर दूसरे में आपके आ गया n2 इक्वल्स टू m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर कितना आपका c। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ये दोनों क्या मान होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब मुझे क्या करना है, n1 या n2 की इसमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का उसमें इफेक्ट पड़ता है और न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे को निकालनी है। तो जैसे निकालूंगा तो n2 की, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1। अभी देखिए क्या है, m1/m2। अब दोनों की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा पूरा कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर m1 की पावर m1/m2 पावर a, और यहाँ पर l1/l2 पूरे की पावर कितना b, और यहाँ पर लेके चल सकते हैं t1/t2 पूरे की पावर कितना आपका c लेके चल सकते हैं। तो ध्यान रखें इस सूत्र को हमें इसमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। अब इसी सूत्र के बेस पर हम सारी चीज़ें इसमें करते चले जाएंगे। तो अब इसमें मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और उस क्वेश्चन को करके दिखाऊँगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, एक न्यूटन को मैं, एक न्यूटन बल को मैं चेंज करूँगा आपका डाइन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या लेके चल रहे हैं, एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है जो मैंने लास्ट में लिखा है। एक, आप क्वेश्चन भली बात ही लिख सकते हैं, एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए।
अब जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने कहा क्या क्वेश्चन मैंने लिया, 1 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित खींचिए। तो हमें क्या करना है, जो न्यूटन है वो कौन सी पद्धति में, आपका एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में, तो डाइन किस में आपका सीजीएस, मतलब 1 न्यूटन बल का जो मान है आपको एमकेएस पद्धति से किसमें, सीजीएस पद्धति में निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे बल क्या दिया आपको, बल, तो सबसे पहले आपको बल की विमा पता होनी चाहिए। तो बल की विमा जो हमने आपको बाकायदा अपने पिछले वीडियोस में निकाल के दिखाए थे। तो जो बल की विमा है वो क्या है आपका, यहाँ पे m1 L1 t की पावर कितना आपको -2, ये क्या आपकी बल की विमा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लिखा था, तो N2 बराबर हमें क्या लेके चलना है, N1, और यहाँ पर m1/m2 पूरे की पावर कितना आपका a, और L1/L2 पूरे की पावर b, और यहाँ पे लेके चलना है T1/T2 पूरे की पावर c। अब इसमें जो m1 L1 T1 की पावर ABC हैं, उनकी पावर्स की आप कंपैरिजन किससे कर सकते हो, m की पावर से। तो वहाँ पर जो दिया है कि जो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू भी 1, और c की वैल्यू हो जाएगी -2। अब आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, जब आप इसको करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जो mLT है जो आपको गिवन है 1 न्यूटन, तो आपको 1 न्यूटन को किस में रखना है। आप जानते हैं जब 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट किया था, तो 1 न्यूटन को हमने जब कन्वर्ट किया था तो हम लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने लिखा था। तो इसमें इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हमें गिवन है उसको हमें कहाँ लेके चलना है, टॉप पे लेके चलना है, और जो हमें निकालना है उसको हम नीचे की तरफ। और जो n1 n की वैल्यू है, ये जो हमें गिवन है कितना है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 1, तो 1 हमें गिवन है, तो यहाँ पर n इक्वल टू जो है आपका कितना है, आपका 1 है। अब जैसे क्वेश्चन में हम रखते हैं, तो n2 इक्वल टू कितना 1। अब m1 किस में आ गया ऊपर, किलोग्राम में, किस में चेंज करना है, सीजीएस में। सीजीएस में कितना होगा 1 किलोग्राम का ग्राम, ठीक है, पूरे की पावर कितनी हो गई 1। अब देखिए यहाँ पे कितना है, लेंथ किस में होगी, यहाँ पे मीटर में, नीचे किस में होगी आपकी सेंटीमीटर में, पूरे की पावर कितना 1। अब यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे क्या है आपका सेकंड, और यहाँ पे भी क्या है आपका सेकंड, पूरे की पावर कितना -2। अब देखिए आप नीचे क्या है आपका ग्राम है, तो आपको क्या करना है, किस किलोग्राम को 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में, कितना होगा आपका 1000, नीचे कितना आपका 1 ग्राम। ऐसे ही आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आपको 100, और नीचे कितना आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऐसे ही सेकंड के लिए 1/1 और पावर कितनी -2। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर 100 गुना कितना बन गया 1000। अब ग्राम से ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आप n2 बराबर कितना 1 इंटू कितना आपका 1000 इंटू में कितना आपका 100। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁵ और ये आपका कितना आपका 9। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵ 9, मतलब 1 न्यूटन जो होता है, अगर मैं 1 न्यूटन इक्वल टू बात करता हूँ तो कितना 10⁵ 9 के इक्वलेंट होता है, जिसको आप बड़ी इजी से तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें बिना एफर्ट किए, ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो विमाएँ आपको पहले बताई गई हैं उनको आपको भली भांति आपको आना ज़रूरी है। अगर आपको विमाएँ आती हैं तो बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना।